स्वागत है आपका। आज देखो आपको लिए चलते हैं यूपी पुलिस के सेट की ओर। कोशिश करते हैं सेट हल करने की। अगर आप 30 मिनट में टाइम देख के 30 मिनट में आप इसको हल कर लेते हैं तो आप अपना नंबर कंफर्म समझें। एक सवाल या दो सवाल गलत कर रहे हैं तो हो सकता है बाई मिस्टेक। अगर आप एक से दो से ज़्यादा करते हैं यानी 3 गलत करते हैं तो आप निश्चित ही दुविधा में हैं। आप उसी तरीके से मेहनत करें। इसके लिए शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे क्वेश्चन लगातार, बाकी मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, आप देखते रहें। देखिए पहला सवाल क्या है, क्या दे रखा है पहले सवाल में। सवाल में दे रखा है, कह रहे हैं 3 + 6 + 9 198 का योग क्या है। तो आप योग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तो आप पद पता करें, पद कितने हैं। तो पद पता करने के लिए आप जो गैप है, जैसे दे रखा है 3 3 3 3 से भाग कर देंगे इसको तो भी हमें पद पता चल जाएगा। या आप एक टेक्निक और भी है, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में सर्वांतर प्लस में 1, इससे भी निकाल सकते हैं। तो आप इसी से निकालें, इस संख्या को भाग दें इससे 3 से, क्योंकि 3 का डिफरेंट चल रहा है। 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 × 18 3 × 18, यानी इसमें पद जो मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे, 66 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 66। फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे n/2 इंटू 2a प्लस में n - 1 इंटू डी। ये क्या होता है, पदों का योग होता है। ये क्या होता है, पदों का योग। जितने भी पद हो, चाहे कैसा भी सवाल हो इस तरह का, आप निकाल सकते हैं। n का मान क्या है, n का मान हमने बता दिया कितना है, 66। आपको जो सर्वांतर चल रहा है कितना कितना चल रहा है, 3 3 भाग करेंगे आपको n का मान मिल जाएगा। या आप कर सकते हैं अंतिम पद माइनस पहला पद बटे में सर्वांतर प्लस में 1, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं पद। तो n/2, n का मान कितना है 66, 66 बटे में 2। a क्या है, a पहला वाला पद, a क्या चीज है, पहला वाला पद कितना है 3 प्लस में n - 1 यानी 66 - 1, 66 - 1। d का मान कितना है, सर्वांतर कितना कितना चल रहा है, 3 3 चल रहा है। बराबर में योग आपको निकल के आ जाएगा। कितना निकालेंगे, 33, कितना होगा 6 प्लस में कितना 65 गुणा में कितना 3। आप गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 3 5 15 और 3 × 18 और 1 3 5 15 3 × 18 1 19, 19 में कितना जोड़ेंगे 6, 201 की 33 से गुणा करेंगे। 201 की गुणा जब हम किससे करेंगे, 33 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 × 3 3, 20 दिया 60 का 0, 20 दिया 60 और 6 66, यानी कितना आ जाएगा 66 33। कितना आ जाएगा 66 33। तो कौन सा वाला आंसर आ जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या दे रखा है, देखो आसान सवाल है। इसमें क्या दे रखा है, आपसे पूछा है एलसीएम। क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है, एलसीएम। तो इस तरह का सवाल आपको मिल सकता है, आप इस पर ध्यान दें। आपको क्या करना है, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसके फैक्टर कर लेने हैं। 2 की पावर कितना दिया है, 8 दिया है। 15 की पावर कितना दिया है, 6 दिया है। 7 की पावर कितना दिया है, 5 दिया है। यहां पे कितना है, 8 की पावर 6, यहां पे कितना है 10 की पावर। तो आप क्या करें, आप छोटे फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा एक जल्दी लगाना है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, क्या 2 की पावर सभी में है और 2 की पावर बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है। देखो 2 की पावर यहां पे भी है, 8 में 2 कितने होंगे, 3 होंगे। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8, और 3 की जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 18, यानी 2 की पावर सबसे बड़ी जो होगी वो 18 होगी। तो 18 वाला ऑप्शन एक ही है, ये मैच करता। पूरा हल करके देख लें कैसे करेंगे। देखिए इसे 2 की पावर 8 गुणा में 15 को तोड़ लें, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर कितना 6, क्योंकि 3 पंजे 15 हो गया, गुणा में 7 की पावर 5, ये तो नहीं टूटेगा। 8 की पावर को मैंने बताया कैसे करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 की गुणा कर देंगे कितना हो गया, यानी 2 की पावर 18 गुणा में कितना 3 की पावर 9 गुणा में कितना
5 की पावर 4 गुणा में कितना 7 की पावर 3। इसमें क्या कर लेंगे 2 पंजे 10, 2 की पावर कितना 6 और 5 की पावर कितना 6 गुणा में 3 सत्ते 21, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 5। आप इसके टुकड़े करें, जो पावर हो वो दोनों पे चढ़ा दो। अब आप एलसीएम में कहते हैं, एलसीएम में बड़ी वाली पावर का ले लें सारे और बचना नहीं चाहिए कोई सभी। तो 2 की पावर बड़ा कितना था 18, ये वाला मैच किया। 3 की पावर सबसे बड़ा कौन सा है, 3 की पावर सबसे बड़ा कौन सा है 9, मैच किया। 5 की पावर में सबसे बड़ा कौन सा है 6, मैच किया। और 7 की पावर में क्या है, 7 की पावर में कितना 5। बाकी कोई ऐसा डिजिट जो रह गया हो, ऐसा कोई नहीं है, सारे डिजिट आ गए। तो आंसर कौन सा बनेगा डी वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है। क्या कहा सवाल नंबर 3 में, सवाल नंबर 3 में क्या कहा, क्या है सवाल नंबर 3 में देखो। सवाल नंबर 3 में कहा है कि एक पिकनिक पर 6 सदस्य आते हैं, जिनमें से 5 में से प्रत्येक ने 400 रुपए खर्च किए। 6वें सदस्य ने औसत खर्च से 20 रुपए अधिक खर्च किए। पिकनिक पर कुल कितने रुपए खर्च हुए। इस तरह का सवाल आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। आसान लगते हैं इस तरह के सवाल, लेकिन लास्ट टाइम में क्या होता है गलती होती है। गलती नहीं करनी है। कितने लोग हैं, टोटल लोग हैं 6। ऐसे मान लें कि औसत खर्च कितना है x रुपए है, तो हम 6 की गुणा किससे करेंगे x रुपए से करेंगे। ये टोटल योग आ गया कितने रुपए खर्च हुए। ये क्या चीज आ गई 6 की जब गुणा कर दिया हमने औसत से, तो हमें ये पता चल गया कि योग कितना है। तो ये योग मिल गया। 6x क्या चीज है, योग है। 6x क्या है, योग है। अब इनमें से 5 ने कितने रुपए, प्रत्येक ने 400। 5 में से प्रत्येक ने कितने 400 रुपए खर्च कर दिए। 6ठे ने क्या किया, 6वें सदस्य ने औसत खर्च से 120 रुपए, औसत जो तुम्हारा x था उससे 120 रुपए ज्यादा खर्च किए। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, 5x बचेगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा 5x बराबर में कितना 2000। 5 की गुणा जब 4 से करेंगे, 5 चौक 20, 2 जीरो हैं लगा लेंगे, प्लस में कितना 120, जोड़ने के बाद में कितना आया 2120, कितना आया 2120, कितना 2120 बराबर में कितना है 5x, बराबर में कितना है 5x। भाग करेंगे तो x बराबर में कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10, कितना बचा और 5 चौक 20, 424 आया। 424 क्या आया है, 424 आया आपके पास औसत। क्या आया है औसत। अब 424 की जब हम 6 से गुणा करेंगे, किससे 6 से जब मल्टीपल करेंगे 424 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा योग आ जाएगा, जो खर्चा कुल किया है। 6 से गुणा करें 6 चौक 24, कितना 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, और 6 चौक 24 और 2 26, यानी कितना आ गया 2644। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 2644। समझ रहे होंगे बात को आप। अगला सवाल देखते हैं। सवाल में क्या दिया है, अधिकतर स्टूडेंट इस तरह के सवाल गलत कर देते हैं, आपको आसानी से करना है। क्या दिया सवाल में, ये कह रहे हैं भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 60 है तो भाज्य क्या होगा। आप भाग के प्रश्न आपने किए होंगे, क्या है किस तरीके से बनाओगे। भाग का सवाल आप किसी भी चीज से कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं भाजक। अब उसने क्या कहा भाजक भागफल का 5 गुना। भागफल होता है ये, भागफल हमारे पास कितना है x, और भाजक कितना है हमारे पास, भाजक कितना है, भाजक जब इसका 5 गुना है तो कितना हो गया 5x हो गया। और शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का है 3 गुना। ये वाली चीज जो है शेषफल की 3 गुना है, इसका मतलब शेषफल कितना होगा 5x बटे में 3। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और आप जानते हैं जो भाज्य होता है इसकी इससे गुणा करते हैं प्लस ये जोड़ देते हैं तो ये वाली संख्या आ जाती है। यानी ये वाली संख्या क्या चीज होगी हमारे पास, ये वाली संख्या होगी 5x गुणा में कितना x और प्लस में कितना 5x बटे में 3, या सीधा सीधा 60 जोड़ सकते हैं। यानी ये वाली संख्या ये हमारे पास होगी। अब क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना। देखो ये दे रखा है शेषफल कितना दे रखा है इसने, शेषफल दे रखा है आपको कितना 60।
यानी ये शेषफल है। ये शेषफल कितना दे रखा है, इसने 60 दे रखा। जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 12 और 12 ये 36, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 36। x की वैल्यू आपके पास 36 आ जाएगी। अब निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है 5x, ये वाली चीज तो चाहिए, यानी आपको चाहिए 5x। x की वैल्यू कितनी आई, 36। फिर क्या चाहिए, गुणा में फिर 36, x की वैल्यू कितनी आई, 36। और फिर क्या चाहिए, प्लस में शेष जो 5x/3, 5x/3 60 था, यानी ये आपको चाहिए। ये क्या आ जाएगा, अगर आप इसको हल कर लेंगे तो मान आ जाएगा। इसको कैसे करें, 5 की इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना 180, कितना आ गया 180। 180 की गुणा किससे करनी है, 180 की गुणा करनी है आपको 36 से। किससे करनी है, 36 से। 180 गुणा करनी है आपको 36 से और 60 जोड़ देना है। तो 0, 18 छक्का हो गया 108, 18 3 54 और 10 64, 54 10 कितना हो गया 64। इसमें कितना जोड़ना है, 60 आपको जोड़ना है। तो 60 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 8 6 14 का 4, 4 1 कितना 5 और 6, यानी 65 40। कौन सा आ जाएगा, 65 40। ये मैच कर जाएगा। आप इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझें। आप भाग के प्रश्न में क्या करते हैं, ये क्या होता है, भाजक होता है, ये क्या होता है, भागफल होता है। इसे क्या कहते हैं हम, भाज्य कहते हैं। इसकी गुणा इससे कर दें और शेष जोड़ दें तो ये वाली संख्या मिलेगी। यानी भाजक की गुणा भागफल से कर दें, उसमें शेष जोड़ दें तो आपको भाज्य मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो छोटा सवाल है, जल्दबाजी ना करें, ऐसे सवालों में गलती हो जाती है। आपके पास 20 सवाल चाहिए, 30 मिनट आप मान के चलें, 30 मिनट बहुत है, टाइम काफी मिलता है, आराम से आप करेंगे तो हो जाएगा। ध्यान रहे, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो मैथ के सवाल आपको पूरे ही करने पड़ेंगे। आपके सवाल 1 या 2 बाई मिस्टेक गलत होता है तो अलग बात है, अगर आप इससे ज्यादा गलत करते हैं तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। तो ध्यान रहे, मैथ में सवाल गलत ना हो। सवाल का लेवल ज्यादा बड़ा नहीं रहना, 2-3 सवाल बड़े रहते हैं, उन्हें आप सीख लें, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। देखें, ये कह रहे हैं कि एक किसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो आप कैसे कर लेंगे, इसे आसान करने के लिए बता दें। ए जो करता है कितने, 3/5, ए 3/5 भाग कितने दिन में करता है, 12 दिन में। सीधा गुणा कर दें दिन की, कितने दिन में करता है, 12 दिन में। और बी क्या करता है, बी शेष काम को, अब काम कितना था 3/5, शेष कितना बचा, इस वाली संख्या में से ही घटाएंगे, यानी 2/5। शेष कितना बचा, 2/5। कैसे पता चला, इस 5 में से ये 3 घटा दें, बट्टे में भी लिखा जाएगा। तो शेष हमारे पास कितना बचा, 2/5। और बी क्या करता है, 2/5 को 12 दिन में करता है। 2/5 को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। अगर हम पूरा काम निकाल लेंगे, एक दिन का इसका कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, ए जो कर देगा कितना, 5 चौक 20, ए कर देगा कितने दिन में, 20 दिन में। पूरा काम 20 दिन में करेगा, एक दिन में करेगा 1/24 काम। वैसे ये बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा 2 छंग 12, बी करेगा कितने, 5 1 30, बी कर लेगा 30 दिन में। अब कह रहे हैं दोनों मिलकर आप करा सकते हैं, इस पैटर्न पे कर लें। कैसे, 20 और कितना 30, एलसीएम कितना 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, कितना आ गया हमारे पास, 60 बट्टे में दोनों मिलके 5, 5 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। बात समझ में आ गई होगी। तो कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में कर लेगा। कार्य समय में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेसिक क्लास देख सकते हैं। किसी भी चैप्टर में आज आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसका चैप्टर देख लें, हमारी उसमें मिल जाएगा चैनल पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कहा सवाल में, कहा एक कार है 72 किमी प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे तक यात्रा करती है। इस दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी की बात करें, दूरी की हम बात करें तो दूरी कहां से मिलेगी, इस चाल की गुणा किससे कर दें, समय से कर दें। ये क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी। ये क्या चीज आ गई, दूरी। और दूरी को अगर समय से भाग कर दें तो फिर क्या मिल जाएगा, चाल। तो दूरी को समय से भाग कर तो क्या मिलेगा, ये चाल। और ये काय में मिलेगी, किमी प्रति घंटा। काय में मिलेगी, किमी प्रति घंटा। अब आंसर क्या है, किमी में भी है और मीटर प्रति सेकंड में भी है। तो देख लेते हैं, ऐसा तो कोई आ नहीं रहा अगर सॉल्यूशन करते हैं तो उसका। अब इसे क्या कर लें, मीटर प्रति सेकंड में बना लें। क्या कर लें, मीटर प्रति सेकंड में बना लें। तो क्या करेंगे, 72 गुणा में 8 बटे में 5, इसे हमें बनाना काय में मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड
ये क्या आ गया अब मीटर प्रति सेकंड आ गया। 18 चौक 72, 5 से 5 कटेगा और 8 चौक 32, क्या आ जाएगा 32 मीटर प्रति सेकंड। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है 72, दूरी आपको निकालनी है, समय कितना है 8, गुणा में आ जाएगा ये आ गया। अब दूरी को अगर हम समय से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा चाल, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर क्या होता है, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। आप एक बार ये ध्यान रख लें, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसे ही दूरी बराबर क्या होगा समय इंटू चाल, क्या होगा समय इंटू चाल, ये दूरी बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट, क्या कहा सवाल में, कहा एक छात्र को वेक कंप्लीट करने के लिए 60% अंक चाहिए थे। इस छात्र ने 120 अंक प्राप्त किए, लेकिन इसके ये अंक पूर्णांक से 20% कम रहे, तब छात्र को कितने अंक अधिक प्राप्त हुए। क्या चाहिए थे 60% अंक चाहिए थे। पहले आप ये चीज समझ लें, क्या चाहिए कितने थे 60% अंक चाहिए थे, लेकिन उसने 120 कितने 120 प्राप्त कर लिए, जो पूर्णांक से 20% कम रहे। पूर्णांक कितने का होगा 100 का होगा, 100 से 20% कम रहे, इसका मतलब 80% उसको मिले हैं। कितने मिले हैं 80% मिले। कितने मिले हैं 80%, और वो दे रखा है, वो कितने दे रखे हैं 120, यानी 80% किसके बराबर दे रखा है आपको 120 के बराबर दे रखा है। और निकालने क्या ये करें कि उससे तब छात्र को कितने अंक अधिक मिले, तो छात्र को 20% ही तो ज्यादा मिले हैं, बैक से कितने 20% ज्यादा मिले। आपको 20% क्या करना है निकालना है, कैलकुलेट करना है। 120 की गुणा किससे करनी है 20 से करनी है, भाग किससे कर देनी है 80 से कर देनी है। 0 से 0 कटेगा और 2 चौक 8, 2 दाई 10, 4 तिया 12, कितना आ गया 30। कितना आ गया 30, निकाल सकते हैं। एक बार फिर बता दें, समझ लें आप आसानी से। क्या कहा, ये कहा 60% अंक चाहिए थे। कितने चाहिए थे 60% चाहिए थे, लेकिन उसे हुआ क्या, उसे मिले पूर्णांक से 20% कम, इसका मतलब 80% मिले। कितने मिले 80% मिले, लेकिन उसने बताया कितने प्राप्त हुए 120। कितने प्राप्त हुए हैं 120 अंक प्राप्त हुए। कितने 120, तो 80 किसके बराबर है 80% जो है 120 के बराबर है, 120 अंक के। कितने ज्यादा मिल गए, पूछा कितने अधिक प्राप्त हुए, कितने 20% ही तो अधिक प्राप्त हुए। 20% आपको क्या करना है निकालना है। पैटर्न आपको पता है, इसकी गुणा इधर, यानी 120 की गुणा किससे करनी है हमें 20 से करनी है, और भाग में कितना आ जाएगा 80। आप काट लेंगे, कितना 2 चौक 8 और 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 30 अंक आ जाएगा। कितना 30 अंक। समझ रहे होंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा 8 सवाल नंबर 8 में, किसी धन पर 4 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 480 हो जाता है, धन क्या है। आसान क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन आसान रहेंगे, 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होंगे। आपको क्या करना है उसे तेजी से करना, टाइम थोड़ा सेव करना है। 5 सवाल नॉर्मल होंगे, 5 सवाल हो सकता है थोड़े से अपर लेवल के हों। आप जानते हैं मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर क्या होता है ब्याज होता है, बराबर क्या होता है ब्याज होता है। आप कैलकुलेट कर लेंगे, 6 चौक 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, कितना आ जाएगा 0 लगा देंगे, पहला वाला आंसर आ जाएगा 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 9 है। क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना, आपको देखना थोड़ा सा, तो आप देख के ज्यादा हैरान ना हो। क्या है सवाल में, सवाल में दिया 2/2 प्लस √3 माइनस 2/2 प्लस √3, सेम डिजिट है, बस एक माइनस में एक प्लस में, तो सीधा कट के क्या आना है 0 आना है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला सवाल देखना आपको, आगे सवाल क्या है। आगे सवाल में क्या दे रखा है, तो कुछ तरीके के सवाल मिल सकते हैं आपको, आगे हल करना है इसको। कैसे हल करें बता दें आपको, क्या हल करना है इसमें।
दिया है क्या 1/1 माइनस, इसे कैसे लिख लें, x की पावर कितना p अपॉन x की पावर कितना q, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं, तो ये भाग में होगी जब तो घटी है, प्लस क्या होना है 1 अपॉन कितना 1 माइनस x की पावर क्या q बटे में x की पावर p, जानते हो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऊपर पहुंचेगा ये x की पावर में कितना हो जाएगा q बटे में क्या आ जाएगा x की पावर q माइनस x की पावर p, प्लस ऐसे ही हो जाएगा x की पावर p बटे में x की पावर p माइनस x की पावर q। ये सवाल हो गया। अगर क्या कर लें, ये घातें एक सी हो यानी p भी माइनस में हो तो काम बन जा, तो माइनस में करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस से गुणा कर दें, यानी ऊपर वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही हो जाएगा, सेम कैसे हो जाएगा, इसी के तरीके पे हो जाएगा, p माइनस का हो जाएगा और q प्लस का है, तो सेम हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, एक बार सेम ऐसे ही बन जाएंगे हमारे पास, क्या बनेंगे x की पावर q माइनस x की पावर p, ऐसे ही नीचे बन जाएगा x की पावर q माइनस x की पावर p, कट जाएगा, कितनी बार कटेगा एक बार, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में, चक्रवर्ती ब्याज का है, एक सवाल कंफर्म मिलेगा इस चैप्टर से, तो आप चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ते हैं बार बार। क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज की 10% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का 2 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा, 8,000 रुपए का 2 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा, आसानी से निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं रुपए कितने हैं, 8,000, कितने रुपए हैं 8,000, 10% की दर है तो सीधा लिखें 110 बट्टे में 100 गुणा में कितना 110 बट्टे में 100, कितने 1 2 1 2 1 2 कितना 11 11 में 121, 121 की किससे गुणा करनी है 80 से गुणा करनी है, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 ही कम 8 और 1 9, 8 ही कम 8 1 9, कितना आ जाएगा 96 80, पहला वाला ऑप्शन मैच करेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है सवाल में, सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया a तथा b की आयु का योग 40 है, कितना है 40 है, किसका a और b की आयु का योग। अब कह रहे हैं यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4 है, कितना है 3:4, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 3:4 के अनुपात में से बांटेंगे 3:1 सॉरी 3:1 है, 3:1 में बांटेंगे यानी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 1 बराबर 10 आ जाएगा, तो 3 बराबर 30, यानी कितनी आयु होंगी इनकी, इनकी जो आयु होंगी a और b की जो आयु होगी, एक की होगी 30 वर्ष और एक की होगी 10 वर्ष, 40 हो गया कि नहीं हो गया। इस अनुपात में इसको बांट लेंगे, 4 यूनिट बराबर 40 आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 10 क्या आ जाएगा 3 30 के। अब क्या कहा उसने, अब उसने ये कहा कि b की आयु 5 वर्ष बाद b की आयु क्या होगी, 5 वर्ष जोड़ दो इसमें, 5 वर्ष बाद b की आयु कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा a और b साझे में व्यापार करते हैं, क्या कहा a और b एक साझे में व्यापार करते हैं, a लगाता 80,000 रुपये, a ने कितने लगाए, a ने लगाए 80,000 रुपये और b ने कितने लगाए, b ने लगाए 6 महीने बाद, और वर्ष के अंत की बात हो रही है इसमें 12 महीने के लिए लगाए और b ने लगाए 6 महीने के लिए, b ने कितने लगाए हैं 6 महीने के लिए लगाए, कितने 1 लाख, कितने लगाए 1 लाख, इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000, कितने महीने के लिए लगे इसके 6 महीने के, 1 2 3 4 1 2 3 4 6 दूनी 12 और काटें 2 से 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी 4 दूनी 8, 8 अनुपात कितना आया 8:5, इस अनुपात में लाभ को बटेगा, लाभ को जो बांटना हो किस अनुपात में बांटना 8:5, 8:5 कितना हो गया 13 बराबर दे रखा है, 13 यूनिट बराबर किसके दे रखा 39,000 के बराबर दे रखा है। किसका लाभ पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा जो है 8, यानी 8 यूनिट बराबर आपको निकालना है। क्या करेंगे 13 3 48 और 8 3 24, कितना आ जाएगा 24,000, कितना आ जाएगा 24,000, गुणा कर लेंगे इसकी 39,000 की किससे गुणा करेंगे 8 से और भाग किससे करेंगे 13 से,
तो 13 तिया 39, 3000 की 8 से गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा दो बर्तन ए तथा बी, दो बर्तन ए और बी, दो बर्तन ए और बी में, दो बर्तन ए और बी में क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। दो बर्तन ए और बी दो बर्तन ए और बी में अनुपात दे रखा है आपको कितना, 5:3 और 3:1। दोनों बर्तनों से बराबर बराबर मात्राएं निकालकर तीसरे बर्तन में डाली गई हैं। तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। जब बराबर बराबर मात्राएं निकाली जाएं, जब बराबर बराबर मात्राएं निकाली जाएं तो आपको क्या करना है, पहले मिश्रण में कितना होगा 5, दोनों को योग कर लोगे 5 3 8, ये क्या चीज है, दूध है, ये क्या है दूध का भाग। दूसरे बर्तन में कितना है, दूसरे में क्या है 3 बट्टे में कितना 4, ये क्या आ गया आपके पास दूध आ गया, कितना आ गया, क्या आ गया दूध आ गया। अब इस वाले से निकाल लें, इधर से 3 बट्टे में कितना 5, 3 बट्टे में कितना 5, ओ सॉरी 3 बट्टे में कितना 8 और 1 बट्टे में कितना 4। आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करेंगे कितना 8 एलसीएम 5 प्लस में कितना 6, 5 प्लस में कितना 5 और 3 दूनी 6 बट्टे में कितना 8। फिर एक और निकालने से अनुपात कितना 8 3 प्लस में 2 बट्टे में कितना 8, ये कटेगा यानी 6 5 11, 11:5, कितना आ जाएगा 11:5। ये वाला ऑप्शन सही था, कितना था 11:5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है सवाल में, क्या दिया है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी इस खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। जबकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां समान हैं, तो इनकी चालों का अनुपात क्या है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां समान है, समय का अनुपात और चालों का अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। तो 10 सेकंड ये ले रही है, यानी चालों का जो अनुपात होगा वो अनुपात कितना होगा 12:10, कितना होगा 12:10। तो आप निकाल लेंगे 6 कितना 5, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या कह रहे हैं सवाल में, सवाल में कहा एक दुकानदार 240 से 360 रुपए बेचता है, 240 से 360 रुपए बेचता है, कितने 240 से 360 रुपए हमें ऊपर रखने हैं, रुपए कहां रखने हैं यहाँ पे रखने हैं, और संख्या कहां रखनी है यहाँ पे। क्या होता है 240 बेचे 20% की हानि हुई, इसका मतलब ये किसके बराबर है 80% के बराबर है। कह रहे हैं 360 रुपए में कितने बेचे, 360 हमें ऊपर रखना है, संख्या नीचे रखनी है, कितने बेचे तो 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। आप इस तरीके से पैटर्न वही है। अब क्या करना है, बीच वालों गुणा कर दो, ये ऊपर पहुंचा दें, कितना हो जाएगा 360 गुणा में कितना x, गुणा में 120 भी आ जाएगा, गुणा में कितना 120 बराबर देखो कितना 80 की गुणा में कितना जाएगा 240, गुणा में कितना जाएगा 360। बस कैलकुलेट करना, 360 से कितना कटेगा 360 कटेगा, और 0 से या 120 दूनी 240, 80 दूनी 160, तो कितना आंसर आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160। ये पैटर्न समझ लें, आप लाभ हानि का चैप्टर देख लें, आसानी से आप इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रहे ये सवाल आपको जो लगाने हैं टाइम देख के 30 मिनट में लगाने हैं। अगर टाइम देख के आप 30 मिनट में सवाल लगा लेते हैं, एक आध सवाल रह जाता कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा सवाल ले रहे हैं तो दिक्कत है। कह रहे हैं कोई भी बहुअंकीय संख्या 11 से भाज्य है, कोई सी भी संख्या 11 से भाज्य होगी यदि क्या,
पहला ऑप्शन है यदि अंकों का योग 11 से भाग हो, दूसरा ऑप्शन है यदि अंतिम दो अंक 11 से भाग हो, तीसरा ऑप्शन है यदि सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 हो। यदि सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से भाग हो, तो आप भाज्य रूल पढ़ें, 11 वाला रूल देख लें, तो क्या होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक बार देख लें सही कैसे होगा, आप रूल को फॉलो कर लें। क्या करें हम, ये करें कि संख्या हमारी कौन सी भाग होती है, 13 31 जानते हैं आप 11 से भाग होती है, 13 31 क्या होगी 11 से भाग होगी, कोई सी भी संख्या ले लें जो 11 से भाग होती हो। अब इसमें क्या कहा, सम और विषम, सम और विषम, सम कौन सा है, सम और विषम वाले ये हैं, यानी कितना हो गया इनका योग 4, इनका योग कितना हो गया 4। उसने क्या कहा, सम और विषम के अंकों का योग, अंकों का योग का अंतर 0 हो गया नहीं हो गया, या 11 से भाग हो, ऐसी अगर बड़ी संख्या होगी तो फिर वो क्या होगा 11 से भाग होगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, आप कोई सी भी संख्या रख के देख लें फॉलो करेगी। नेक्स्ट सवाल देखें, क्या कहा सवाल में, करें एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, बात सही है, लेकिन दोनों का योग तीसरी भुजा से कम, ये गलत है, दोनों भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा होगा तो सही होता, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सभी भुजाएं बराबर, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, समबाहु की होती हैं सभी बराबर, ये तो बिल्कुल गलत है। एक समकोण हो सकता है, दो समान कोण, एक समकोण हो सकता है और दो समान कोण भी हो सकते हैं। अगर समद्विबाहु है तो एक समकोण यानी 90 हो सकता है और ये दोनों कोण 45-45 के हो सकते हैं। एक समकोण मिल सकता है, दो 45-45 के भी मिल सकते हैं। कह रहे हैं दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर, ये कंडीशन जरूरी नहीं है, ये समकोण में होती है, तो ये वाला आंसर इसका बनेगा, ये वाला ऑप्शन इसका बनेगा। ये कंडीशन किसमें होगी, समकोण वाले त्रिभुज में फॉलो होगी। अब समकोण में जरूरी नहीं है, समकोण में हो सकता है कि एक भुजा हमारे पास कितनी हो, 5 हो और एक कितनी हो 12 हो, इन दोनों के वर्गों का योग जो होगा 13 के वर्ग के बराबर होगा, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु नहीं है। समद्विबाहु की शर्त क्या है, दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, ये कंडीशन फॉलो इसमें हो सकती है, तो सी आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या दे रहे हैं, एक आयताकार तार, एक तार आयत के रूप में मुड़ा है, इसकी लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी, इसे काटकर वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। जब तार को मोड़ेंगे वर्ग के रूप में या तार को वृत्त के रूप में मोड़ेंगे या इनमें से वृत्त को आयत के रूप में मोड़ दें, तो जब मोड़ने वाली बात आ गई तो क्या चीज बराबर होगी, परिमाप बराबर होगा। आयत का परिमाप जानते हो तुम, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप किसके बराबर होगा, ये वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, क्या होता है 4 गुणा भुजा। 32 दूनी कितना हो गया 64, 20 12 32 दूनी 64, 64 बटे कितना 4, कितनी आ गई भुजा, भुजा कितनी आ गई 16 आ गई, कितनी आ गई 16, और 16 का आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा जब 16 आ गई तो आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर जो हो जाएगा 256, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 256। नेक्स्ट अंतिम सवाल है, उम्मीद करते हैं आप इसको कर लेंगे आसानी से। इकाई त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो। तो कैसा वृत्त है, इकाई त्रिज्या वाला वृत्त है, कैसा इकाई त्रिज्या वाला वृत्त है, अर्धवृत्त है। वृत्त भी कैसा है, आधा वृत्त है, कैसा आधा। अब इसके अंदर बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाया, ये बना सकते हो आप,
बड़े से बड़ा त्रिभुज ये बना सकते हो। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, ये लंब डाल दें हम, यानी ये समकोण बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? समकोण बन जाएगा, यानी ये 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। यानी दो त्रिभुज इसमें समान हो जाएंगे। दो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समकोण हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? इसमें समान होंगे। ये दो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? इसमें समान हो। अब क्या करना है? जब दो त्रिभुज समान हो गए तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुणा लंब। तो आप ये बताओ त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7। यहां से यहां तक क्या है? त्रिज्या है। यहां से लेके यहां तक भी क्या अर्धवृत्त है? तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। आप जानते हो समकोण त्रिभुज का फार्मूला 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब। ऐसा ही एक और त्रिभुज बनेगा, इसमें दो त्रिभुज बनेंगे, यानी 2 से गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा? 7 7 49। ध्यान रखें एक त्रिभुज ये है, तो जितना क्षेत्रफल होगा उसका दुगुना कर दें। तो आप एक त्रिभुज का निकालेंगे, एक का इतना निकालेंगे, दुगुना करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 49 वर्ग सेमी। तो आप लगे रहिए, पैरा सेट था, आपको सेट और भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।